असम विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जिम्मेदारी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ असम दौरे पर। राइनो पूरी दुनिया के अंदर असम को एक नई पहचान देता है, तो बराक घाटी की चाय भी दुनिया के अंदर आसाम के कर्मयोगियों को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाती है। इतनी सब विशेषता मैं देख रहा था कि भीषण धूप है, लेकिन आप सभी बिना किसी उसके पूरी तत्परता के साथ जैसे कोई साधना कर रहा हो, इस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस सभा में बैठे हैं। ये सचमुच मेरे लिए तो कौतूहल भी है, आश्चर्य का विषय भी है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह और उमंग दिखाया है, ये उत्साह और उमंग सचमुच असम को विकास की नई ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2014 में एक विजन दिया था, और वो विजन था विकास का। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने का, विकास का अभाव जहां पे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव न होगा। विकास सबका, सबका साथ, सबका विकास। विकास के पैमाने पर किसी के साथ भेदभाव नहीं, लेकिन विकास के नाम पर तुष्टीकरण भी नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति ने ही तो भारत की अपूर्णीय क्षति की है। मैं देख रहा हूं बांग्ला भाषी बोलने वाले बहुतायत लोग हैं, और इन लोगों के पूर्वजों को कांग्रेस की सत्ता लोलुप राजनीति 1947 में विभाजन के कगार पर पहुंचाने के लिए मजबूर की थी। एक कांग्रेस की विभाजनकारी नीति आज देश को विभाजन के कगार पर पहुंचाई थी, अन्यथा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता है। कांग्रेस की जो विभाजनकारी नीति 1947 में थी, जिसके बारे में 1947 के पहले, 1945 के पहले बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को वादा किया था। लेकिन कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने संकल्प ले लिया था कि सुधरेगी नहीं, भले देश का विभाजन हो जाए, और उसने वही किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी धरती में पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर। उन्होंने भी आंदोलन चलाया था। भाइयों बहनों, जो काम अंग्रेज 1905 में बंग भंग के माध्यम से नहीं कर पाए, वह काम कांग्रेस ने 1947 में अंग्रेजों के साथ मिलकर के कर दिया, और विभाजन की त्रासदी को आपके पूर्वजों ने उस समय किस रूप में सहा था, आज भी आप बांग्लादेश के अंदर देखते होंगे कैसे वहां पर हिंदू बस्तियां जलाई जाती हैं, कैसे वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, कैसे आगजनी के शिकार कर दिए जाते हैं। ये कांग्रेस की वही मानसिकता है जिसके कारण 1947 में विभाजन हुआ था। 1952 में देश के अंदर जबरन धारा 370 घुसेड़ दी गई थी, और वही मानसिकता थी जिसने कभी बोडोलैंड का समर्थन करके बोडोलैंड आंदोलन को भड़काने का काम किया था, और आज भी कांग्रेस उस मानसिकता से उभर नहीं पाई है। आज भी आपने देखा होगा यूडीएफ के साथ कांग्रेस का समझौता है, कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस का समझौता है,
यानी अगर कांग्रेस का बस चले तो इस सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक धरती को भी कांग्रेस फिर से आग का गोला बनाने का काम कर देगी। और इसलिए भाइयों बहनों, शांति, सौहार्द और विकास का पक्षधर जो भी भारतीय होगा वह कांग्रेस को कभी कोई समर्थन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज कांग्रेस को देश की जनता जवाब दे रही है। 2014 में देश की जनता ने मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों पर देश की जनता ने मोहर लगाया। देश के अधिकांश प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें चला रही हैं। कांग्रेस धीरे धीरे करके सिमटती जा रही है, समाप्ति के कगार पर जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व सुधरने वाला नहीं है। और भाइयों बहनों, जब कोई सुधरता नहीं है तो उसको सुधारने का बहुत प्रयास भी नहीं है तो उसको सुधारने का, उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी गति पर उसको छोड़ देना चाहिए। और आज यही आह्वान करने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 वर्ष पहले 2016 में असम की जनता के सामने कुछ वायदे किए थे। 5 वर्ष असम के अंदर शांति के हैं, सौहार्द के हैं और विकास के पथ पर अग्रसर असम के हैं। असम के विकास के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास निहित है। जब हम इस बराक वैली को देखते हैं, एक तरफ त्रिपुरा दिखाई देता है, एक तरफ मणिपुर दिखाई देता है, एक तरफ मेघालय दिखाई देता है और एक तरफ बांग्लादेश भी दिखाई देता है। यानी ये भारत के, पूर्वोत्तर भारत के विकास का मेरुदंड है बराक वैली। और बराक वैली और असम के विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नई ऊंचाई दी, एक नई पहचान दी। आपने देखा होगा 5 वर्ष में मकान आवास दिया सबको, सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन दिए बिना भेदभाव के सबको। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया सबको। राशन की सुविधा दिया सबको। उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया सबको।